वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथ कोर्स, जिसमें आज हम लोग सेट थियरी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बीसीए स्टूडेंट्स एंड बीएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय सेट्स। ओके, तो हम देखते हैं। तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट। ओके, तो हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइब्रेरी इज अ सेट ऑफ बुक्स। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि लाइब्रेरी में जो बुक्स होती है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती है। सो ये एक सेट्स का एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, फैमिली इज अ सेट ऑफ पर्सन्स। तो इसमें फैमिली में जो भी मेंबर्स है वो भी एक डिफाइंड है ऑलरेडी, सो वो भी एक सेट्स का एग्जांपल है। फिर हम अभी मैथमेटिकली एक एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये जो सारे नंबर्स के सेट्स हैं वो भी सेट्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम देखें कि जो नेचुरल नंबर्स का जो सेट है उसमें हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव नंबर्स सारे होते हैं 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है, राइट। तो चलिए हम अभी आगे सेट्स की टाइप देखते हैं और हम देखते हैं कि कितने मेथड से हम लोग सेट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रोस्टर मेथड, सेट सिलेक्टर मेथड, सबसेट, इक्वालिटी ऑफ सेट, नल सेट एंड यूनिवर्सल सेट। टोटल यहाँ पे 6 टाइप्स ऑफ सेट्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोस्टर मेथड। अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट्स। तो जो भी सेट में जितने भी मेंबर्स है उससे हम लिस्टिंग कर देंगे तो वो इंक्लूड होंगे रोस्टर मेथड में। ओके, तो उसका एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में जैसे कि हमने पहले भी देखा सारी पॉजिटिव वैल्यूज होती है। अभी हम देखते हैं इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में सारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। तो -4, -3, -2, -1, 0 और सारी पॉजिटिव वैल्यूज भी होती है, राइट। वैसे ही अभी आप लोग हमें बताइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या सेट होगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखते हैं हम सेट सिलेक्टर मेथड, जिसे हम सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड से भी जानते हैं। तो उसमें है अ सेट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मींस ऑफ सम प्रॉपर्टी व्हिच कैरेक्टराइज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो उसका मतलब क्या हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पे गिवन है वैसे एक कंडीशन गिवन होगी, वो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही वो एलिमेंट सेट में कंसीडर होगा, राइट। तो पहले एग्जांपल देखते हैं, क्या है x² - 4 = 0। तो अभी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो x² क्या हो जाएगा, राइट साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, तो x² 4 है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x हो जाएगा +or -2। सो दिस इज आवर आंसर। और x बिलोंग्स टू r है तो हमारे दोनों आंसर वैलिड होंगे, राइट। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं, x वेयर x की वैल्यू 4 से लेके 11 के बीच में है और x बिलोंग्स टू n। n मतलब नेचुरल नंबर्स जो कि होगी वैल्यूज पॉजिटिव, राइट। तो वो हम अभी देखते हैं। तो इसका क्या सेट बनेगा, यहाँ पे 4 और 5 हमें ध्यान रखना है कि वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारा सेट होगा 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके, अभी हम आखिरी जो है वो आप लोग करिएगा। ओके, अभी थर्ड देखते हैं। थर्ड है सबसेट। लेट A and B be two sets. If each element of set A is an element of B, then A is called subset of B. और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि A is contained in B। तो जैसे कि हम ये डायग्राम में देख सकते हैं कि जो B है वो एक बड़ा सेट है, उसके अंदर A है। तो इसका हम अगर न्यूमेरिकली एग्जांपल देखें हम देखते हैं A के अंदर टोटल 3 नंबर्स है, जैसे कि मान ले 1, 2 एंड 3, राइट। वैसे ही अभी अगर हम B सेट ले तो B सेट में है मानो कि 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको हम बोल सकते हैं कि A इज कंटेन्ड इन B। ओके, इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, राइट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट। इफ A इज सबसेट ऑफ B and number of elements in A and B are not same, then only A is proper subset of B. A proper subset is like smaller but not equal version of an original subset. तो इसका भी हम अभी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे कि हम मानो कि A के अंदर 3 वैल्यू है 1, 2, 3 और B के अंदर वैल्यू है x एंड y, और मान लेते हैं कि कोई तीसरा सेट है G, C,
जिसके अंदर है 1 2 3 4 5 एंड x, y, z। एंड ऑल्सो एक डी सेट ले लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज है y, z एंड a। तो अभी अगर हम यहाँ में प्रॉपर सबसेट हम अगर चेक करेंगे तो C जो एलिमेंट है वो उसमें A एंड B दोनों कंटेन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि A इज कंटेन इन C एंड ऑल्सो B इज कंटेन इन C। बट हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो D सेट है उसके अंदर एक A है जो कि C में नहीं है। तो यहाँ पे जो D है इज नॉट कंटेन इन C, राइट। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्वालिटी ऑफ सेट्स। इफ A is subset of B and B is subset of A, then only we can say that both are equal, right? तो अगर A जो है वो B का सबसेट है एंड B जो है वो A का सबसेट है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी हम बोल सकते हैं कि ये दोनों सेट्स इक्वल है। तो चलिए इसका भी एग्जांपल लेके देखते हैं। तो हम A के सेट में देखते हैं कि टोटल 3 एलिमेंट्स है 1 2 3, और B सेट में देखते हैं कि मानो कि दो ही वैल्यूज है 1 एंड 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A और B दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A में कंटेंट है बट A के सारे एलिमेंट्स B में कंटेंट नहीं है। तो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि दोनों कंटेंट है। तो A के सेट में देखते हैं कि 1 2 3 है, और दूसरा सेट लेते हैं B जिसके अंदर भी सेम 1 2 एंड 3 है। तो अभी दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि A इज कंटेन इन B एंड ऑल्सो B इज कंटेन इन A, राइट। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नल सेट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, राइट। तो देखते हैं नल सेट का एग्जांपल। x² + 4 = 0 वेयर x बिलोंग्स टू n। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। x² + 4 = 0 है, राइट। तो x² क्या हो जाएगा यहाँ पे -4। तो x² -4 है तो x की वैल्यू हमारी नेगेटिव में आएगी, राइट। स्क्वायर रूट में आएगी तो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। तो और यहाँ पे गिवन है कि x बिलोंग्स टू n, n = होता है नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट है उसमें क्या हो जाएगा 5 वैल्यू हमारा आंसर आएगा, राइट। वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। y is less than 0 एंड y belongs to n। तो n होता है नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स मतलब होती है सारी पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। और यहाँ पे है y is less than 0। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है जिस वजह से हमारा आंसर क्या आएगा 5, एम्प्टी सेट, ओके, जिसे हम नल सेट के नाम से भी जानते हैं। अभी हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। इन एन एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी, ऑल सेट्स अंडर कंसिडरेशन likely to be subset of fixed set, we call this as a universal set। तो एक एग्जांपल लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है which includes नेचुरल नंबर्स एंड आल्सो इंटीजर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे डिनोट करते हैं a + ib, जहाँ पे ये a जो है वो पार्ट होता है रियल नंबर्स का पार्ट होता है और ये जो ib है वो पार्ट होता है इमेजिनरी पार्ट, राइट। वैसे अभी हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में क्या होगा, सारी पॉजिटिव वैल्यूज होगी और इंटीजर्स में होगी नेगेटिव वैल्यूज, 0 एंड पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो सेट है वो हो जाएगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, राइट। वैसे अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मानो कि A में पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन है और C का एक सेट है जिसमें नैनोगन है, लेकिन एक यूनिवर्सल सेट में बाहर है हेप्टागन। तो जो हेप्टागन है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स कंटेन हो रहे हैं, इसीलिए हेप्टागन एक यूनिवर्सल सेट है, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी आपको डाउट हो तो आप maths@aryashah@gmail.com पे मेल कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट की नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।